श्रद्धा उत्पन्न होने पर श्री गुरु का चरण आश्रय ग्रहण कर दीक्षा, भजन परिपाटी और वैष्णव सदाचार आदि को ग्रहण करना होता है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने आदो प्रथमे साधु संग शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वासः ततः प्रथमांतरः द्वितीयः साधु संगो भजन रीति शिक्षा निबंधनः। अर्थात सर्वप्रथम साधु संग में भक्ति शास्त्रों के श्रवण के द्वारा श्रद्धा अथवा साधु शास्त्रों के वाक्यों में सुदृढ़ विश्वास होता है। फिर दूसरी बार साधु संग अर्थात सद्गुरु चरण आश्रय और उनके निकट भजन परिपाटी की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तात्पर्य यह है कि साधु शास्त्र श्री गुरु पादाश्रय को ही भक्ति मंदिर में प्रवेश का द्वार बतलाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हरीर नामेर नौका खानी श्री गुरु कंडारी। अर्थात श्री गुरुदेव ही भवसागर को पार करने के लिए कर्णधार हैं। उनके श्री चरण आश्रय के बिना इस भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। जो अपना कल्याण चाहता हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव कैसा होना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं, शाब्दे परे च निष्णातम। अर्थात वो शास्त्र वेदों का पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे शास्त्र का तात्पर्य यथार्थ रूप में शिष्य को समझा सके। कोई भी शास्त्र पढ़ के शास्त्रों का पारदर्शी विद्वान नहीं हो सकता। शास्त्रों का पारदर्शी विद्वान होने के लिए किसी शास्त्रों के पारदर्शी गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु के द्वारा ही वो शास्त्र वेदों को ठीक ठीक समझ सकता है। नहीं तो श्रुति पुराण बहु कहु उपाई सुरझै ना अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नहीं को अस जस मुनि प्रमाणः। बहुत तरह के शास्त्र हैं, बहुत तरह के ग्रंथ हैं। जीव पढ़ते पढ़ते उसमें उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो जिसने शास्त्र वेदों को ठीक ठीक समझा है गुरु परंपरा से, वही आपको समझा सकता है। ऐसा गुरु में होना चाहिए कि वो शास्त्र वेदों का विद्वान हो, ठीक ठीक शास्त्र वेदों का रहस्य आपको समझा सके। दूसरा, केवल वो शाब्दिक ज्ञानी ही ना हो, उसने भजन करके गुरु कृपा से उस परम तत्व को प्राप्त भी किया हो। अर्थात उसको भगवत प्रेम प्राप्त भी होना चाहिए। तो ये दो बातें महापुरुष में होनी चाहिए जिसे हम गुरु बनाते हैं। 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन संतों के मुख से सुनने में आता है। कहते हैं, एक गुरु होते हैं लक्कड़ गुरु, एक गुरु होते हैं फक्कड़ गुरु और एक गुरु होते हैं पत्थर गुरु। पत्थर गुरु माने जिसको शास्त्र वेदों का ज्ञान भी नहीं है और भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई है। वो बस अपना वेश बना लिए हैं साधु का, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, ना शास्त्र वेद को जाने, ना गुरु परंपरा से जुड़े किसी से,
अगर जुड़े भी तो ना गुरु की बात समझी, ना शास्त्र की बात समझी, ना आचार्य की बात समझी, बस मनमाने आचरण। 2-4 चेले रख लिए और महाराज 12 साल से मौन है, महाराज जी फलाहार ही करते हैं, महाराज जी दूधाहार ही करते हैं, महाराज जी नंगे रहते हैं। ये लक्षण वास्तविक संतों में भी देखे जाते हैं यद्यपि, परंतु इसका लाभ अधिकतर दंभी लोग उठाते हैं। तो ऐसे बाहरी लक्षणों को देख करके जो लोग गुरु बना लेते हैं, तो फिर क्योंकि वो गुरु स्वयं शास्त्र वेदों को जानता नहीं है और भगवत प्राप्ति किया नहीं है, तो उसके चेले कैसे कर पाएंगे। तो वो उससे जुड़ते तो हैं और उनसे जुड़ते भी ऐसे ही लोग हैं जो संसारिक कामनाएं रखते हैं। संसारिक कामनाओं से युक्त जो होते हैं उनको ऐसे गुरु ही टकराते हैं और उनकी ऐसे गुरुओं में ही श्रद्धा होती है। तो वो आप तो डूबता ही है पत्थर, और पत्थर का सहारा लेने वाला भी डूब जाता है। तो इसी प्रकार जो ना शास्त्र वेदों को जानता है, ना भगवत प्राप्ति किया है, ऐसे जीव को, ऐसे वेशधारी को जो गुरु बनाता है, तो वो उस गुरु के साथ ही भवसागर में डूबा रहता है। दूसरे गुरु हैं लक्कड़ गुरु। लक्कड़ गुरु माने जिसने किसी गुरु के द्वारा ठीक ठीक शास्त्र वेदों को समझा है। हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, हमारा अपने इष्ट से क्या संबंध है, और जो हम चाहते हैं वो कैसे प्राप्त होगा, इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इनको ठीक ठीक जिसने समझा है और भजन में लगा हुआ है, तो ऐसे उच्च साधक को लक्कड़ गुरु कहते हैं। क्योंकि वो शास्त्र वेदों का ज्ञाता तो है और वो ठीक ठीक साधन बता भी सकता है कि ऐसे भजन करना है। ऐसे गुरु को जो बनाते हैं, अगर वो गुरु की ठीक ठीक बात मानते हैं और गुरु के अनुसार चलते हैं, तो वो जिस प्रकार लकड़ी का सहारा लेकर के नदी पार कर लेते हैं, उसी प्रकार उस क्षत्रिय का सहारा लेकर के भी भगवत प्राप्ति जीव कर लेता है। तीसरे आते हैं जो शास्त्र वेदों का ज्ञाता भी हो और जिसने भगवत प्राप्ति भी की हो, उसे कहते हैं फक्कड़ गुरु। ऐसे गुरु के जो शरणागत होता है, ऐसे गुरु को जो प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं रहता, उसको भगवत प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि जिसने उस तत्व को, उस वस्तु को प्राप्त किया है, तो वो उसकी अनुभव की वस्तु है। जब वो शास्त्र वेदों से उसको समझाता है अपने शिष्य को, तो ठीक ठीक उसकी बात उसकी आत्मा में लगती है, उसके मन में बैठ जाती है और बहुत शीघ्र ही उसके अंदर श्रद्धा की वृद्धि होती है, शरणागति की वृद्धि होती है और बहुत शीघ्र वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो चाह तो यही रहनी चाहिए कि फक्कड़ गुरु की प्राप्ति हो, यानी जो शाब्दे परे च निष्णातम हो, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो, ऐसा गुरु मिल जाए तब तो विशेष कृपा ही है। फिर भी ना मिले जब तक, तब तक अच्छे साधकों का संग करना चाहिए। अब वास्तविक गुरु में पहचान तो कुछ है नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नर्सरी का बच्चा प्रोफेसर की पहचान नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी मायाबद्ध जीव अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी महापुरुष को नहीं पहचान सकता। फिर भी कुछ सावधानियां
संतों ने, शास्त्रों ने बताई हैं। जैसे किसी से सुन करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। जैसे कोई कह दे कि अरे वो संत बहुत पहुँचे हुए हैं, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, सब बोलते हैं अपने गुरु के लिए। तो किसी के सुन करके किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। पहले उनका संग करो, सत्संग करो, और जब आपके हृदय में ये बात आए कि हाँ, हम जो चाह रहे थे, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, इन गुरु से वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाएगी, जब आपकी समझ में ठीक ठीक ये बात आ जाए, तब फिर किसी को गुरु रूप में वर्ण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के कहने से किसी को संत या महापुरुष मान लेंगे, गुरु मान लेंगे, तो फिर उसके कहने से उसको छोड़ भी देंगे। आज उसने कहा कि वो अच्छे महापुरुष हैं, बड़े अच्छे संत हैं, और फिर कुछ दिन बाद आके आपको कहेगा कि अरे नहीं, सब ऐसे ही हैं, तो फिर आप उसके कहने से माना था तो उसके कहने से छोड़ भी दोगे। तो इसलिए सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि किसी के कहने से किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए। पहले उनका सत्संग करना चाहिए। साल 6 महीना कम से कम उनका संग करो, देखो, तो आपको समझ में आने लगेगा कृपा से। दूसरा है कि जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संग से आपका भगवान में अनुराग हो और संसार से वैराग्य हो, उसका संग करना चाहिए। जिस संत के संग से आपका संसार से वैराग्य हो और हरि से अनुराग हो, उस संत का संग करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक महापुरुष के संग से ऐसा होता है। शास्त्रों में और भी बहुत से लक्षण बताए गए हैं, जैसे वो क्रोध नहीं करता, काम क्रोध लोभ मोह से परे होता है, पर वो सब आंतरिक लक्षण हैं, उन्हें कोई कैसे पहचानेगा, क्योंकि वो वास्तव में उसके अंदर काम क्रोध इत्यादि नहीं होते हैं, लेकिन वो एक्टिंग तो कर ही सकता है ना। तो इसीलिए जिसके संग से आपका मन भगवान में लगने लगे, बस उसका संग करना चाहिए, और भगवान से रो करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको किसी वास्तविक गुरु से मिलवा दीजिए, आप कृपा कीजिए। तो भगवान कृपा करके जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान कृपा करते हैं तब साधु संग प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है। और जब आप संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे धीरे आपका इष्ट क्या है, आपका मन किस भगवान के किस स्वरूप की ओर आकर्षित होता है, आपका क्या भाव है, ये आपको अनुभव होने लगता है कि हमारा सखा भाव से हमको भगवान पसंद हैं, और हमको वात्सल्य भाव से पसंद हैं, कि हमको कांता भाव से पसंद हैं, कि हमको गोपी भाव से पसंद हैं। जिस भाव के द्वारा आपको सुख मिले, जिस भाव की आपके अंदर कामना हो, ऐसा ही भावयुक्त गुरु को गुरु बनाना चाहिए। और एक सावधानी ये है कि जिससे आपका इष्ट मिलता हो, उसे गुरु बनाना चाहिए। आपका मन मिलना चाहिए, आपका इष्ट मिलना चाहिए, और आप जिस भाव से भगवान से प्यार करते हैं वो भाव मिलना चाहिए आपका, तब किसी को गुरु रूप में वर्ण करना चाहिए। अब आप चाहते तो हैं गोपी प्रेम और दीक्षा ले लें किसी अन्य भाव वाले संत से, या आप इष्ट तो मानते हैं श्री कृष्ण को और आप दीक्षा लें किसी अन्य स्वरूप, जैसे शंकर जी को मानने वाले या राम जी को मानने वाले, जिनके इष्ट राम जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, उनसे, तो आपका प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो सावधानी यही रखनी चाहिए कि जो इष्ट
भगवान के जिस स्वरूप के प्रति आपकी भावना है वैसे ही स्वरूप की भावना वाले संत से आपको दीक्षा लेनी चाहिए, उनको ही गुरु बनाना चाहिए, गुरु मानना चाहिए। अब श्री कृष्ण में भी कोई वात्सल्य भाव का महापुरुष है, कोई सख्य भाव का महापुरुष है, कोई कांता भाव का महापुरुष है, कोई गोपी भाव का महापुरुष है, कोई सहचरी भाव का महापुरुष है। तो आपके चित्त में, आपके मन में जिस भाव की जिज्ञासा हो उसी भाव के अनुसार आपको गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो दीक्षा लेने के बाद फिर मन नहीं लगता है और फिर आपको गुरु बदलना पड़ेगा। फिर आप इस संशय में रहें गुरु बदलें कि ना बदलें, अब कर लिया है तो क्या करें। फिर जगह जगह संतों के पास जाकर आप ये प्रश्न पूछें। उससे अच्छा है पहले ही आप भले ही देर से करो पर सोच समझ के विचार पूर्वक उसका बहुत दिनों तक संग करके जब आपके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हाँ ये हमारे गुरु हैं, हम इनके अनुसार ही चलेंगे, जैसा ये कहेंगे वैसे ही चलेंगे, तब फिर आप गुरु बनाइए। अब कुछ लोग परंपरा से गुरु बनाते हैं कि हमारे पिताजी के गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, तो इनको गुरु बना लो। ठीक है, वो कुल गुरु हैं तो आपके कुल के कृत्यों के लिए गुरु हैं, पर भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, जेई कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु है। अर्थात जो कृष्ण तत्व का ज्ञाता हो, कृष्ण तत्व को जानने वाला हो, वही गुरु है, उसी को गुरु बनाना चाहिए, उसी से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो दीक्षा जो है उसमें भी कई प्रकार की दीक्षा होती है। मुख्यतः दो प्रकार की दीक्षा मान लो। एक होती है मंत्र दीक्षा और एक होती है कृपा दीक्षा। पहले गुरु उपासना बताते हैं, मंत्र बताते हैं और सदाचार कैसे हैं वैष्णव के, कैसे रहना चाहिए, ये सब समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो जब साधक किसी संत के द्वारा उनमें गुरु बुद्धि रखते हुए उनसे मंत्र ग्रहण करता है और उस मंत्र को कैसे जपना है, कैसे उसमें भावना करनी है और किस प्रकार भगवान में मन लगाना है, ये गुरु उनको बताते हैं। और उसमें क्या क्या बाधा आएगी, कैसे रहना है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, है ना, संतों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, संसार में कैसे व्यवहार करना है, कैसे संसार में अपने कार्य करते हुए आप अपने मन को भगवान में लगाएंगे, ये सब बातें गुरु पहले समझाता है। फिर गुरु के अनुसार जब ठीक ठीक भजन करते हैं तो भजन करते करते जैसे जैसे आप भजन करेंगे तो आपके हृदय में अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए चाह उत्पन्न होगी और वो चाह बढ़ते 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 एकदम तीव्र हो जाएगी। तब आपकी उस चाह जब वो पूर्ण होगी चाह, तब फिर गुरु कृपा करके उसे बोलते हैं कृपा दीक्षा। दूसरी जो दीक्षा है उसे बोलते हैं कृपा दीक्षा। उस कृपा के द्वारा गुरु आपको वो नेत्र प्रदान करता है, उसको कहते हैं प्रेम। तो वो फिर प्रेम दान आपको करता है। उस दीक्षा के द्वारा फिर गुरु आपको भगवान से मिला देता है। जब वो दीक्षा हो जाती है, कृपा दीक्षा जिसको बोलते हैं, तो उसी समय आपके निज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाता है और आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार दीक्षा दो प्रकार की होती है, एक मंत्र दीक्षा और दूसरी कृपा दीक्षा।